न्यून प्रणाम। राम राम। हम आपको एकादशी व्रत कथा पट तिल्ला की बताने जा रहे हैं। एक समय दल ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक से मनुष्य ब्रह्मा हत्या महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देख ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के वैष्णव में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप मुझे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अंत्य गंभीर प्रश्न पूछा है। इस संसार में जीवों का अंत्य भला होगा, इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि वे नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तवत अवश्य बताऊंगा। उनने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध करना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नानादि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करने चाहिए। इसके दूसरे दिन धूप दीप नेगव आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा नारियल सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर श्रुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडराक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्राहे, हे पूर्वज, हे जगते, आप लक्ष्मी सहित तुस अर्थ को ग्रहण करें। उसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो तथा तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो मनुष्य तिलों का दान करता है उतने तिल ही उतने वर्ष का वास। तिल दान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। उनके प्रयोग से कारण सटलिता एकादशी कहलाती है। इस व्रत करने अनेक प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, मैं तुम्हें एकादशी कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठ तिल्ला एकादशी का महत्व है नारद जी से कहा, सो मैं तुमको कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। उससे शरीर अनेक अंत्य दुर्लभ हो गया। अत्यधि अंत्य बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसे उसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक से ब्राह्मणी के पास गया और उसने भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी के दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य रखा। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, है भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि आपकी पूजा, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवी स्त्री आएगी तुम्हें देखने के लिए, पहले
उन सठ तिल्ला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवी स्त्री आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो सठ तिल्ला एकादशी माते हुए मुझसे कहो। उनमें से एक देवी स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठ तिल्ला एकादशी का महत्व हुए सुना तब द्वार खोल दिया। देवताओं ने उसको देखा कि न तो वे गर्भवती है और न आसुरी, वर्ण पहले जैसी मानुषी है। जब ब्राह्मणी ने कथनानुसार सठ तिल्ला एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से वे सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि सामग्रियों से विकृत हो गया। अंत मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सठ तिल्ला एकादशी व्रत और लोभ नहीं करके तिल्ला आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति हो। बोलिए विष्णु भगवान